आजसू बृहद झारखंड के दिशा में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। बृहद झारखंड के संकल्प के साथ आजसू पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से उतरने का दावा कर रही है। पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में यह तय किया गया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आजसू पूरी ताकत से उतरेगी और इसके पहले अगले सप्ताह आजसू वहां के लोगों के साथ एक अलग से सम्मेलन आयोजित करेगी, जिससे आजसू का जनाधार उन इलाकों में दिखाई दे। आजसू पहले भी बृहद झारखंड के तहत पश्चिम बंगाल के कई जिलों को मिलाने की वकालत करता रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर जिले से कई विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें झारखंड का प्रभाव दिखाई देता है। और ऐसे में आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ वहां चुनाव लड़ेगी और पहले वहां पार्टी जनाधार बनाने का प्रयास करेगी। उसके बाद आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें 3 जिलों पर सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। ये कहा जा सकता है कि आजसू अब झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल के इलाके में अब चुनाव लड़ना चाहती है और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है। वहीं ममता दीदी को जिस तरह से उन्होंने मुखालफत की है और ममता दीदी को बेस मानकर मुख्य संघर्ष का आधार बनाया है, उससे यही लगता है कि एनडीए जो बीजेपी भी वहाँ मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है, उसके साथ हो सकता है कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। लेकिन आजसू ये प्रयास कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में कई जो विधानसभा सीटें हैं, उन पर प्रत्याशी उतारेगा। पार्टी की केंद्रीय समिति में इस बैठक पर पूरी तरह से चर्चा हुई है और इस चर्चा को उन्होंने मीडिया से भी जाहिर किया है, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी ही। लेकिन ये पूरी तैयारी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। पार्टी वहाँ पर जो मुख्य रूप से झारखंड से सटे जिले हैं, उनमें अपना जनाधार खोजने का प्रयास करेगी और पार्टी आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम में आते थे लगातार ये लोग ऑटोनोमस काउंसिल ले लिया, 8 को विधानसभा, 1 को पार्लियामेंट काउंसिल लिया, कम से कम लिया। जो ये थे सुभाष किसिंग थे, पहले नेतृत्व करते थे और उसके बाद इन लोगों ने हाथ में लिया आंदोलन को और एक आंदोलन चलाया, एक गोरखालैंड को लेकर, एक अलग राज्य को लेकर चलाया और अभी कम से कम इस स्थिति में है। लेकिन जो इतना बड़ा एरिया जो ये पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया का एरिया, ये अभी भी वो आंदोलन बिल्कुल ठप से पड़ गया। कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। करना किसको चाहिए था? झारखंड मुक्ति मोर्चा करना चाहिए। उधर से एमएलए भी जीता, झारखंड पार्टी से एमएलए जीता बंगाल में। झारखंड पार्टी कहां से? अरे लगातार कई बार चला है झारखंड पार्टी पूरा था, तो बाद में उधर कोई और छाप मिला था, बिल्कुल नगरा छाप से होते हैं। एक्टिव रहा वहाँ पूरा, उसी को ममता दी ने लड़ाई को ब्रेक किया। उग्रवाद के नाम पर जंगल महल नाम दिया, जंगल महल नाम दिया और वहाँ पर पूरे में केवल कुछ सुविधाएं दे दी, कुछ सुविधा दे दी वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन झारखंड नाम तो नहीं आया। लेकिन पॉलिटिकली मजबूरी देखिए उसका। पुरुलिया में यूनिवर्सिटी बना, पुरुलिया में यूनिवर्सिटी बनाया, जाओगे सैनिक स्कूल पार करोगे तो देखोगे सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी, क्लियर? सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल कारण से हो गया, राजनीतिक संबंध और कारण तो झारखंड का बना हुआ है वहां भी। ये भी हमारा लोकल हीरो अभी भी बंगाल का गर्भ में जाकर लोकल हीरो है। सिद्धू कानू बिरसा मुंडा हीरो है। और ये भी देखो अभी चुनाव में ये 15 नवंबर को छुट्टी है, 15 नवंबर बिरसा जयंती, बंगाल में छुट्टी, क्लियर? क्यों? पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल कारण हुआ। ये पॉलिटिकल कारण से जो चीज तैयार हुआ है, मतलब वहां पर ये झारखंड का पूरा जो माहौल है, ये अभी भी वहां पर जिंदा है, स्रोत है, ये समझ रहे हैं। इस माहौल को थोड़ा खड़ा करना, थोड़ा तैयार करना है, उसके लिए हम लोग को मूव करना पड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा और जाके इस आंदोलन को तैयार किया जा सकता है। ये पूरा ये कॉरिडोर ये अनुकूल है, हम लोग के राजनीति के अनुकूल है और इस अनुकूल पूरे एरिया में हम लोग थोड़ा एक्टिव होंगे तो इसका पॉलिटिकली आधार पार्टी का तैयार हो सकता है।
पश्चिम बंगाल के इलाके में सम्मेलन के बाद में पश्चिम बंगाल की अभी इसलिए ज़्यादा चर्चा में क्योंकि वहाँ विधानसभा का चुनाव होगा। हम किस मुद्दे को लेकर वहाँ के लोगों को गुमराह करेंगे और मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।